बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। देव उठनी एकादशी की जय, प्रबोधनी एकादशी की जय। चतुर्मास के समापन की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी प्रबोधनी एकादशी। और ये एकादशी विशेष क्यों है? क्योंकि 4 मास की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु फिर जगत का कल्याण करने के लिए जाग रहे हैं। और ये एकादशी लग रही है 11 नवंबर शाम को 6:46 से लेके 12 नवंबर को शाम को 4:04 तक एकादशी है। हम व्रत जो रखेंगे 12 नवंबर का व्रत रखेंगे उदया तिथि के अनुसार। और इस व्रत का पारण जो हमें व्रत खोलना है वो 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर के सुबह 8:15 के बीच प्रयास करें कि व्रत का पारण कर ले। पारण का नियम आपको मालूम ही है कि आप 7 चने के 14 कर दें, टुकड़े बना लें और अपने पूजा के स्थान पे बैठ करके और अपने ऐसे शीश के पीछे डालते जाएं, हे प्रभु मेरे समस्त जन्मों के पाप नष्ट हुए, सब पाप मुक्त हुआ। ऐसे करके वो 14 डाले, 14 अपने दाने पीछे डाल दिए चने के, वो भुने चने के दाल निकाल लेते हैं, डाल देते हैं और वो बाद में दाने इकट्ठा करके आप बाहर रख दे, चिड़िया पक्षी कोई खा लेते हैं जो भी है। तो ये व्रत का पारण। उसके बाद में 7 भुना चना खा के उसमें 7 अजूली पानी पी के अपना व्रत का पारण हो जाता है। ये तो पारण के नियम आप जानते ही हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। आइए अब हम ये एकादशी को विशेष क्या है। सबसे पहली बात, जैसे मैं निवेदन करता हूँ कि एकादशी के दिन स्नान करें जब हम भी, तो प्रयास करें कि अगर संभव है तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें ताकि गंगा स्नान का हमें पुण्य फल प्राप्त हो जाए। दूसरा, एकादशी के दिन जो हम ब्रश करेंगे तो कृपया केमिकल वाले बाजारों टूथपेस्ट से बचें, क्योंकि इनमें बहुत सारे में बहुयात जानकारी ऐसे प्राप्त है कि उसमें कई में अशुद्ध पदार्थ, हड्डियों का चूर्ण, कई ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो शुद्ध नहीं होते हैं। तो हम अपने मुख में पहला ही ऐसा व्रत वाले दिन क्यों करें कि जो अशुद्धि वाला हो। कई में नमक होता है, जो साधारण नमक होता है, व्रत वाला नमक तो कोई डालता नहीं। तो ये चीजें थोड़ा सा सावधानी रखें। अगर उसके लिए जैसे गुलाब चूर्ण पाउडर आश्रम का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उससे आप गुलाब चूर्ण पाउडर साफ है उससे आप कर सकते हैं। और नहीं तो साफ ब्रश से ही अच्छे से मंजन दांत से करके जीभ साफ कर लेंगे तो मुझे लगता है वो भी पर्याप्त है, जैसा उचित आपको लगे। ये तो नियम हो गया आपके उठने का। और इसका नियम क्या है, देखिए अगर 11 तारीख को आपको याद है रात को सोते समय ये आपको पता है कि कल भगवान जागेंगे, जैसे हमें ये पता हो कि हमारे घर में कोई मेहमान, कोई बड़ा हितैषी आने वाला है कल, तो हम कैसे मन में बड़ी प्रसन्नता खुशी रहती है। तो कल मतलब आप एक जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु आ रहे हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए। तो रात में ही भगवान की प्रार्थना करके हे प्रभु कल आपका आगमन है और कल मैं आपके आगमन के दिवस पे आपका सारा दिन स्मरण करूंगा, व्रत रखूंगा, ऐसा संकल्प करके सोएं। और सुबह भगवान का जब उठे तो आप एक मंत्र है, आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। उत्तिष्ठो, ध्यान से सुनेंगे, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। एक बार दोहरा देता हूँ। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। अब ये चीज है कि अगर आप इतना संस्कृत में ना बोल पाए तो बहुत प्यार से, भगवान सारी भाषा जानते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहो हे गोविंद उठो, हे गरुड़ ध्वज, गरुड़ पे आसन जमान, गरुड़ ध्वज उठो, हे लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के प्रिय कमलाकांत, हे प्रभु जागो और तीनों लोगों का कल्याण करो। ये तो इतना तो हम बोल ही सकते हैं। हम जैसे सुबह उठे, हम जागे तो हमें भगवान को जगाना है, फिर स्नान करने के बाद फिर बोलें, एकदम आसान है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। भगवान तीनों लोगों का मंगल करने के लिए जागिए। हे गोविंद उठो, हे गरुड़ पे आसन गरुड़ ध्वज भगवान श्री हरि विष्णु उठो, हे माँ लक्ष्मी के प्रिय उठो और तीनों लोगों का कल्याण करो। ऐसा हम भगवान को जगाएं, ये बड़ा अच्छा है और करना ही है। भगवान जाग रहे हो, बहुत खुशी का, बहुत उत्साह का है। और
इस दिन माता लक्ष्मी श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा सबसे सरल उपाय यही है कि भगवान की प्रार्थना करें और भगवान की पूजा करें। माँ लक्ष्मी वैसे राजी हो जाएगी। और चतुर्मास ये हमारा यहाँ देव जगी एकादशी से प्रबोधनी से चतुर्मास का नियम भी पूरा हो जाता है। और इस दिन बहुत सारे लोग इस दिन भी शालिग्राम का विवाह करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा के दिन भी करते हैं, लेकिन शालिग्राम माँ तुलसी शालिग्राम का विवाह एकादशी के दिन भी करते हैं। और ये जो विवाह होता है शालिग्राम तुलसी के विवाह का पुण्य फल क्या है, तो एक बेटी के विवाह में कन्यादान देने का जो फल होता है वो शालिग्राम तुलसी के विवाह कराने का फल मिल जाता है। और उसमें बहुत ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं, जैसे भगवान का रख सकते हैं आप, उसका मैं शालिग्राम विवाह का प्रयास करूंगा एक विधि विधान से एक अलग वीडियो बना सकूं। और इस दिन भगवान को भोग में पीला पदार्थ केला पीली मिठाई भोग लगेगी, वो आप जानते हैं। और कपूर से ध्यान रखेंगे, जो हम भगवान की आरती करेंगे विशेषतः संध्या में, शाम की जो आरती करेंगे, दिन में भी करें आरती तो हम आरती कपूर से करें, क्योंकि कपूर से आरती करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। जो अकाल मृत्यु का डर लगा रहता है, संभावना बनती वो दूर होती है। कपूर से भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। और उसके बाद में ये हो गया। और इस दिन ध्यान दें, ये तो हमने साधारण नियम आपको बता दिया जो है भगवान की पूजा में। देखिए, मैं रोज प्रातः 5:30 बजे जो मानस पूजा कराता हूँ, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि भगवान भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन। और बहुत सारे ऐसे आया है कि भगवान को श्रद्धा से भाव से जिसने पूजा उसने पा लिया। तो इसलिए कभी मन में संदेह मत रखिए कि मैंने ऐसा किया ऐसे किया, नहीं, जो किया बहुत अच्छा किया, साफ मन से किया है तो भगवान को स्वीकार है। बहुत नियम बाध्यता नहीं है, जितना कर सके उतना अच्छा है। और इसमें एकादशी महात्म तो जरूर सुनना है, एक बार नहीं सुनना है, आपको अवसर मिले तो 2 बार सुनिए। और प्रयास करिए कि ये प्रबोधनी एकादशी के व्रत अगर आप रख सके तो बहुत उत्तम है। और एक देखिए, अगर वैज्ञानिक पद्धति से भी मैं हमेशा अंधविश्वास के उसमें दूर रहता हूँ। तो देखिए, अगर हम माने जब भगवान देवशनि सो रहे थे, गर्मी थी, ऐसा मौसम था, और देव उठने के बाद में शादी ब्याह मतलब आप कह सकते हैं कि मुंडन कर्म गृह प्रवेश सब भाग दौड़ वाले कार्यक्रम शुरू हो जाते। क्यों? मौसम कितना सुंदर हो गया, आप खूब मेहनत कर सकते हैं, हर चीज व्यवस्थित कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा है कि देव उठने का समय आप देखिए कितना सुहावना मौसम है। तो ये भी ईश्वर की कृपा है। और बड़ा सिद्धांतिक चीज है सनातन धर्म, अगर आप सही हृदय से जानेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। और आइए एकादशी महात्म की कथा सुन लें। और एकादशी के महात्म की कथा बहुत ही मंगलकारी है, अवश्य सुने और प्रयास करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की भी आप सेवा जरूर कर लेंगे। और चैनल भी आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं और लोग भी इससे जुड़े, आपको लिंक से जुड़ना आपको पता है। चलिए, बोले प्रबोधनी एकादशी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूं। ठीक है, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? अब कृपा करके मुझे यह सब विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाता है। देखिए, ये शब्द मैं पुनः दोहराता हूं कि ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। तो ये सौभाग्यशाली जो लोग भाई हैं जिनके रात्रि में ड्यूटी है, नाइट जागना पड़ता है, वो प्रयास करें कि रात्रि के 12 बजे तक, मतलब रात्रि का जो 12 बजे तक का प्रहर है
वहां तक का जागरण कर लें और उस बीच में भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन, और नहीं तो आप भगवान विष्णु का भजन चला लीजिए। मतलब मन में श्रद्धा भाव रखिए, और ऐसा आपका भले काम है जागने का, लेकिन भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, हे प्रभु मैं आपके लिए जागरण कर रहा हूँ, ऐसे मन में भाव कर दीजिए। वो आपका जागना, आपकी ड्यूटी, भगवान की पूजा हो जाएगी। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप उस दिन प्रयास करें 12 बजे से 12 बजे के बाद तक जागें, और अगर संभव हो जाए 12 बजे के बाद जागरण पूरा करके अपनी आरती कर दे कपूर से, एक और अच्छा उपाय हो जाएगा। जितना हो सके उतना प्रयास करें। उसमें भगवान ने बोला है कि रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाता है। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। देखो भगवान की वाणी है, अवश्य ही करना चाहिए। अब इसमें एक विधान और मैं बता देता हूँ कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, बीमार है, वृद्ध है, बच्चे हैं, उनके लिए ऐसा कोई बंधन है, लेकिन संभव हो तो जरूर करें। जो स्वस्थ हैं, जो आलस में पड़ के कहते हैं नहीं मानते, ऐसे लोगों को जरूर व्रत करने लेना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए भी 15 दिन पे एक एकादशी बहुत ही उपयोगी लाभकारी है। आप अच्छा, और मनुष्य एकादशी का व्रत कर, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह, सुनिएगा, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब सोच लीजिए, अगर आपको धनवान बनना है, सारा दिन इतनी मेहनत करके भी नहीं सामर्थ्य बन रहा है, तो व्रत कर लीजिए। अगर आपको योगी बनना है, योग तपस्या में आगे बढ़ना चाहते हो, तो व्रत कर लीजिए। अगर तपस्वी बनना चाह रहे हैं तो भी भगवान विष्णु का ये वाला व्रत अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय, क्योंकि भगवान स्वयं इस एकादशी के दिन जाग रहे हैं मंगल करने के लिए। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ और भगवान नाम का जप भी परम यज्ञ है, यज्ञ नाम जपो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ भी मेरा स्वरूप है, आदि करते मैं उन्हें अक्षय पुण्य फल देता हूं। भगवान कह रहे हैं कि जो इस दिन दान, तप, होम, यज्ञ और यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ भी मेरा स्वरूप है, श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं। अब देखिए, इसमें विधान ये है, अगर आपके पास समय है, सामर्थ्य है, तो भगवान विष्णु के मंदिर में चले जाए, कुछ दान कर दीजिए, ब्राह्मण को दान कर दीजिए, और जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। और अगर दान पुण्य आप करने सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान नाम तो जप कर सकते ना लगातार। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का जप कर सकते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, श्री राम नाम वरानने, ये आप भगवान नाम के जप कर सकते, बहुत नारायण नारायण का कीर्तन कर सकते, जो मन में आए। लेकिन प्रयास करिए उस दिन भगवान के स्मरण जरूर कीजिए। और श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, श्री राम नाम वरानने। जो सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है वो ये एक बार इस मंत्र को बोलने से होता है। मैं देखूंगा, प्रयास करूंगा कि इसका अखंड जाप का अगर वीडियो डाल सकूं तो इस मंत्र का मैं जरूर डालूंगा, ताकि आप अपना काम करते हुए भी सुन सकें और लाभ उठा सकें। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब मेरा स्वरूप है आदि का, तो उन्हें मैं अक्षय पूर्ण प्राप्त करता। जो आज के दिन, वो एकादशी के दिन जो भी दान पुण्य करें वो अक्षय हो जाएगा, उसका क्षय नहीं होगा, आपके साथ साथ बना रहेगा। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक, देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से, हे नारद तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त कब है? सूर्योदय से पहले उठना ही है। आप ध्यान रखिए, अगर आप देर से भी आ रहे हैं इस एक दिन, भले सुबह उठ के नहा के दोबारा सो जाइए, लेकिन प्रयास करें उठे ब्रह्म मुहूर्त में ही, एक दिन उठें। और प्रतिदिन जो 5:30 बजे मैं संध्या ध्यान साधना कराता हूँ, इसी उद्देश्य से कराता हूँ कि इसी बहाने लोग ब्रह्म मुहूर्त में जरूर जग जाएंगे। इसमें लिखा है, नारद तुमको इस दिन तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। कि संकल्प उठ के प्रार्थना करें, हे प्रभु आज मैं आपका व्रत करने जा रहे हैं श्री हरि भगवान विष्णु, सारा दिन मेरी स्मरण शक्ति बनाए रखना, कि मुझे हमें याद रहे कि मुझे आपका भजन करना है, आपका व्रत करना, ताकि मेरी चित्त वृत्ति आपके श्री चरणों में लगी रहे। ऐसा हम संकल्प कर लेते हैं। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए।
और भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि आदि भी करोड़ गुना अधिक होता है। बड़े ध्यान से सुनेंगे इस लाइन को, दोबारा से मैं पढ़ देता हूं। प्रबोधनी एकादशी के दिन पुष्प यानी फूल, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए और भगवान को अर्घ्य देना चाहिए जो जल चढ़ाते हैं। इसका फल क्या है? तीर्थ और दान आदि से भी करोड़ गुना अधिक हो जाता है। बताइए, करोड़ गुना अधिक तीर्थ दान जो जाने से करते हैं वो यहाँ आप एक पूजन कर देंगे, उससे करोड़ गुना से भी ज्यादा अधिक आपको इसका लाभ मिल जाएगा। और जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूल से, सफेद और लाल कनेर के फूल से, दुर्वा दल से, मतलब दुर्वा दल से, समी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। देखिए, ये वीडियो पहुंच रहा है आपके पास में, तो आप गुलाब का पुष्प लेके पहले रख लेंगे तो खराब नहीं होगा। और आपको अशोक के फूल ना मिले तो सफेद और लाल कनेर के फूल खूब बढ़िया मिल जाएंगे। लाल कनेर के भी आजकल मौसम में खिल रहे हैं, वो भी लेके रख लीजिए और भगवान को चढ़ाने के काम आएगा 12 तारीख के लिए आपको। और वो जो भगवान की इन चीजों से, दुर्वा दल, दूब होती, दूब घास है, वो भी तोड़ के रख लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगी। ये सब चीजें इकट्ठा करके रख लीजिए ताकि भगवान को चढ़ा सके। ये सारी चीजें बहुयात ऐसे मुफ्त में मिल जाती हैं, कोई खरीदने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और इसमें इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र की बात बता रहा हूं कि ये भगवान की सबकी पूजा करने के पश्चात गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब जिसके गुरु नहीं है, गुरु तो होना चाहिए जीवन में, अब दुर्भाग्यवश अगर गुरु नहीं तो वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को मान लीजिए। और जो सौभाग्यशाली हैं उन्हें ये एकादशी का जो पारण कर रहे हैं, पारण के साथ में भगवान गुरु की विशेष पूजा भी करनी चाहिए। और सदाचारी पवित्र ब्राह्मण को, देखिए ब्राह्मण दान का विधान है, लेकिन मैं हर बार हमेशा इसलिए कहता हूं, भगवान ने बोला मैंने कर्मों के आधार पर वर्णों का विधान बनाया है। किसी को बुरा लगे तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी अगर आचार विचार व्यवहार पवित्र शुद्ध नहीं है, ब्राह्मणत्व को नहीं है, तो ब्राह्मण योग्य, पूजने योग्य नहीं है। लेकिन जो ब्राह्मण सदाचारी पवित्र नियम वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दक्षिणा देकर अपना व्रत छोड़ना चाहिए। देखिए, अब आप ब्राह्मण नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? मैं हमेशा कहता हूं कि आप व्रत का संकल्प का ब्राह्मण दक्षिणा रख लीजिए, जो भी आपको सामर्थ्य हो उतना रख लीजिए, उसमें से थोड़ा ब्राह्मण को दान कर दीजिए, थोड़ा सा कोई फल केला लेके गौ माता को भी खिला लीजिए, आपका दोनों काम बन जाएगा। और नहीं है सामर्थ्य इतना तो रुपया 2 रुपया जितना हो उतना लेके ब्राह्मण के निमित्त अब दान पेटी में डाल देंगे तो भी मंगल होगा। अब मुझे लगता है कि भगवान श्री हरि की मानने वाले के पास में इतना कम सामर्थ्य ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, देखिएगा चतुर्मास जो व्रत करते हो कोई एक चीज का त्याग देते हैं, जैसे मैं भूमि ही सहन करूंगा 4 मास, मैं फलानी चीज नहीं खाऊंगा 4 मास, या एक फल छोड़ दूंगा 4 मास, वो चीज को ये 4 मास होने के, चतुर्मास होने के बाद में पुनः ग्रहण करें। जो आपने छोड़ा है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। 4 मास का नियम चतुर्मास का हो गया। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। ये है एकादशी महात्मा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। और प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी सभी के लिए मंगलकारी हो और सभी इस व्रत को कर सके, नियम पाल लें। मेरी भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना है ताकि सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे। ऐसा शुभ संकल्प मैं सभी के लिए करता हूँ। सभी को खूब खूब हरिओम हरिओम।